दोस्तों एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। डीआरडीओ और टीआईएफआर के साइंटिस्टों ने मिलकर के 6 क्यूबिट का क्वांटम प्रोसेसर बना दिया है। जी हाँ गाइस, क्वांटम प्रोसेसर। आपको बता दें गाइस कि ये देश का पहला प्रोसेसर है जो कि क्वांटम पर काम कर रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि भारत क्वांटम कंप्यूटर पे भी काम कर रहा है। बहुत जल्द भारत का अपना खुद का क्वांटम कंप्यूटर तैयार होने वाला है। क्वांटम कंप्यूटर मतलब सारे कंप्यूटर का बाप, आप उसे बोल सकते हैं मदर कंप्यूटर, जिससे कि सारे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है। इस तरह का क्वांटम आपको बड़े बड़े डेवलपमेंट अमेरिका वगैरह, चाइना वगैरह में ही देखने को मिलेंगे। ताइवान के पास मिल जाएगा। बाकी छोटे मोटे कंट्री के बाद इस तरह का बड़ा कंप्यूटर, मास्टर कंप्यूटर देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, क्वांटम प्रोसेसर क्या है, इसके लिए सरकार 8000 करोड़ रुपया क्यों खर्च कर रही है। नमस्कार एंड वेलकम टू वेलफेयर, मैं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। जो हमारे साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के, टीआईआरएफ के और टीसीएस के, इन तीनों ने मिलकर के एक क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर को तैयार कर लिया है, सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ये अपने प्यारे भारत का 6 क्यूबिक का पहला क्वांटम प्रोसेसर है। इसी क्वांटम प्रोसेसर की मदद से हमारा पहला क्वांटम कंप्यूटर तैयार होगा। अगर हमें क्वांटम कंप्यूटर बनाना है तो सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर में यूज होने वाले पार्ट्स को बनाना होगा, जैसे कि क्वांटम प्रोसेसर और भी जितने बड़े बड़े पार्ट होते हैं उन सब को बनाया जा रहा है। और इन्हीं में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोसेसर, जो कि बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये जो क्वांटम प्रोसेसर तैयार हुआ है, इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने भाग लिया है, अलग अलग कंपनी को द्वारा अलग अलग चीज दिया गया है। जैसे कि टीआईआरएफ ने क्वांटम प्रोसेसर में डिजाइनिंग का और फैब्रिकेशन का काम किया है। इसके अलावा इन्होंने अपना नोबल रिंग रेजोनेटर, इसके डिजाइन को भी इन्वेंट किया है। इसके अलावा जो क्वांटम हार्डवेयर है उसको टीसीएस के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से अलग अलग कंपनियों ने मिलकर के क्वांटम प्रोसेसर को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। आपको बता दें गाइस कि भारत सरकार नेशनल क्वांटम मिशन पर काम कर रही है और ये इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर होने वाला है, जो कि 6 क्यूबिट का होगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि भारत सरकार 8000 करोड़ रुपए की लागत से अलग से क्वांटम प्रोसेसर को तैयार करने का काम कर रही थी। अगर भारत 6 क्यूबिक का क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सफल हो जाता है तो आने वाले अगले 3 सालों में हम लोग 20 से 25 क्यूबिक का क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे। उसके बाद आने वाले 5 सालों में 50 से 100 क्यूबिक का क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे एंड देन 10 साल बाद 50 से 1000 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर को बनाने का काम करेंगे। अब आप सबके मन में सवाल होगा, भाई ये क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है। इस नॉर्मल कंप्यूटर के बारे में आप सभी जानते हैं, आपने चलाया भी होगा, आपके घर में भी होगा, आपने देखा होगा, स्कूल में सिखाया जाता है। उसे हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर बोलते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर में आपको बाइनरी नंबर देखने को मिलेंगे, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, इस तरह करके बाइनरी नंबर होते हैं नॉर्मल कंप्यूटर में। और कंप्यूटर इसी चीज पर काम करता है, कंप्यूटर इसी नंबर को समझता है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी इनपुट दिए जा रहे हैं वो बाइनरी नंबर 0 और 1 के रूप में दिए जा रहे हैं। अब चूंकि बाइनरी नंबर में सिर्फ 0, 1, 0, 1 का खेल चल रहा है, ऐसे में अगर कोई बड़ा हैकर आता है तो आसानी से आपके कोड को पता कर लेगा, क्योंकि कोड का लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, 0, 1 का होगा, इसी से होगा, चाहे जितना बड़ा हो, तो आसानी से हैक कर लेगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। क्वांटम कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर में 0, 1 के अलावा कई सारे सुपर पोजीशन भी होते हैं। सुपर पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती जो 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, यानी कि 0 और 1 के बीच में जो इनफिनाइट अनंत नंबर है वो यहाँ पर पॉसिबल है। अगर आप इसे ध्यान से समझना चाहोगे तो बहुत ही आसान है। अगर आप किसी न्यूक्लियर के अंदर जाओगे तो आपको क्वांटम दिखेगा। किसी भी मैग्नेटिक रीजन में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। यहाँ पर आप 2-3 साइन देख पाओगे। साइन अप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डाउन अप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, नीचे का एरो। और जो सुपर पोजीशन होता है वो सिंपल लाइन की तरह होता है हॉरिजॉन्टल में। साइन अप को हम लोग 1 से इंडिकेट कर रहे हैं, स्पिन डाउन को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सुपर पोजीशन को हम लोग 0 और 1 इन दोनों के बीच में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुपर पोजीशन की वजह से हैकिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो पता नहीं कर पाएगा ऊपर है, नीचे है, डाउन है, साइड है, बाएं है। पहले 2 ही था, 0, 1, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो सुपर कंप्यूटर का मतलब यही होता है कि उसको कोई हैक नहीं कर पाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए कि 0, 1 को छोड़ करके जो कंप्यूटर सुपर पोजीशन का यूज कर रहा है उसे ही हम लोग क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि वो सुपर पोजीशन का यूज कर रहा है। चाइना समेत कई सारे ऐसे देश हैं जो क्वांटम थ्योरी पर काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आज से 50 साल पहले हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम लोग फोन में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं। ठीक वैसे ही क्वांटम में माना जा रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पाओगे। तो क्वांटम की अपनी एक अलग थ्योरी है। अच्छी बात यह है कि भारत इसमें अब इंटर कर चुका है। भारत भी अब क्वांटम कंप्यूटर पर, इन सारी चीजों पर काम कर रहा है बाकी कंट्री की तरह, और उसी में एक अच्छी सफलता मिली है कि भारत ने क्वांटम प्रोसेसर तैयार कर लिया है। बाकी इसको लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है, कब तक भारत क्वांटम कंप्यूटर को तैयार करता है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।